आज मैं आपसे बात करने आया हूँ उस चीज के बारे में जो हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा रहस्य है। वो चीज जो हमें सुख भी देती है, दुख भी देती है, जो हमें ऊपर ही ऊपर उठा सकती है और नीचे भी गिरा सकती है। वो चीज है हमारा मन। क्या कभी आपने सोचा है कि क्या ये मन आखिर है क्या, ये आता कहाँ से है और क्यों कभी कभी हमारा सबसे बड़ा दुश्मन बन जाता है। हमें वो चीजें करने पर मजबूर करता है जो हम करना नहीं चाहते, या हमें वो चीज सोचने पर मजबूर करता है जो हमें परेशान करती है। आज हम इसी रहस्य को समझेंगे और जब आप इसे समझ जाएंगे तो आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा कंट्रोल, सबसे बड़ी चाबी आपके हाथ में आ जाएगी। पॉइंट नंबर 1, मन क्या है? एक शक्तिशाली नौकर या बेलगाम घोड़ा। अक्सर लोग सोचते हैं कि मन एक ठोस चीज है जैसे हमारा शरीर, लेकिन मन क्या है? मन सिर्फ विचारों, भावनाओं, मेमोरीज, इमेजिनेशन का एक संग्रह है। ये लगातार चल रहा है 24 घंटे 7 दिन। आप जब आंखें बंद करते हैं तो क्या होता है? विचारों की एक बाढ़ सी आ जाती है। ये विचार आते कहां से हैं? ये मन ही पैदा करता है। अब ये मन या तो आपका सबसे पावरफुल सर्वेंट बन सकता है जो आपकी हर बात माने, या फिर ये एक अनरूली हॉर्स बन सकता है जो आपको कहीं भी खींच कर ले जाए जहां आप जाना नहीं चाहते। ज्यादातर लोगों के लिए ये एक बेलगाम घोड़ा ही है और यही वजह है कि हम जानते हुए भी गलतियां करते हैं। हम जानते हैं मीठा ज्यादा खाना सेहत के लिए अच्छा नहीं, फिर भी खा लेते हैं। हम जानते हैं प्रोक्रेस्टिनेशन बुरा है, फिर भी टालते रहते हैं। ये सब मन की ही करतूत है। पॉइंट नंबर 2, मन की चालाकियां, अतीत और भविष्य का जाल। क्या है? मन बड़ा चालाक है। ये आपको कभी वर्तमान में रहने नहीं देता। ये हमेशा आपको या तो पास्ट में खींचता है, काश ऐसा ना हुआ होता, मैंने वो गलती क्यों की, और आपको अफसोस और पछतावे से भर देता है, या फिर ये आपको भविष्य की चिंताओं में उलझा देता है। आगे क्या होगा, क्या मैं सफल हो पाऊंगा, कहीं बुरा ना हो जाए, और आपको चिंता और डर से भर देता है। इसी अतीत और भविष्य के जाल में फंसकर हम अपना प्रेजेंट खो देते हैं। वर्तमान ही वो जगह है जहां औशक्ति शक्ति है, जहां आप कुछ कर सकते हो। आप ना तो अतीत बदल सकते हो, ना भविष्य को पूरी तरह कंट्रोल कर सकते हो। आप सिर्फ और सिर्फ इस पल में जी सकते हो और कुछ कर सकते हो। मन ही एक और बड़ी चालाकी है, निगेटिविटी। ये हमेशा निगेटिव बातों पर ज्यादा फोकस करता है। एक अच्छी बात होगी जो हम उसे भूल जाएंगे, लेकिन एक छोटी सी बुरी बात को घंटों सोचते रहेंगे। ये मन की डिफॉल्ट सेटिंग है, क्योंकि ये हमें खतरों से बचाने के लिए बना था, लेकिन आज की दुनिया में ये हमें सिर्फ परेशान करता है। पॉइंट नंबर 3, मन को कंट्रोल करना इज इक्वल टू खुद को जानना। मन को कंट्रोल करने का मतलब है उसे समझना, उसे जानना, उसे ऑब्जर्व करना, उसे एक दूर खड़े व्यक्ति की तरह देखना। ये वैसा ही है जैसे आप अपने बच्चे को कंट्रोल करना चाहते हैं। आप उसे मारेंगे नहीं, दबाएंगे नहीं, आप उसे समझेंगे, उससे बात करेंगे, उसे प्यार देंगे और उसे सही रास्ता दिखाएंगे। मन के साथ भी यही करना है। पहला कदम है देखना। जब भी कोई विचार आए उसे देखो, ये विचार कहाँ से आया, ये मुझे क्या महसूस करा रहा है, बस देखना है, उस विचार में खोना नहीं है। टिप्स नंबर 4, बी फ्रेंड योर ब्रेथ। मन को वर्तमान में लाने का सबसे शक्तिशाली औजार है आपकी श्वास। जब आप अपनी श्वास पर ध्यान देते हैं तो आपका मन ऑटोमेटिकली वर्तमान में आ जाता है। एक छोटा सा प्रैक्टिस करो, दिन में 2-3 बार सिर्फ 2 मिनट के लिए अपनी आंखें बंद करके अपनी आती जाती श्वास को महसूस करो। ये श्वास अंदर जा रही है, ये श्वास बाहर आ रही है। बस शुरुआत में मन भागेगा, लेकिन हर बार जब मन भागे उसे प्यार से वापस श्वास पर ले आओ। ये मन को शांत करेगा, उसे एकाग्र करेगा और उसे आपकी बात सुनना सिखाएगा। ये मैजिक है। पॉइंट नंबर 5, चूजिंग योर थॉट्स। आप अपने विचारों को पैदा नहीं करते, ये मन पैदा करता है, लेकिन आप अपने विचारों को चुन जरूर सकते हैं। हर विचार पर रिएक्ट करना जरूरी नहीं है। जब कोई निगेटिव विचार आए तो उसे देखो और पहचानो कि ये सिर्फ एक विचार है, ये तुम नहीं हो, और फिर
फिर तुम चुन सकते हो कि तुम्हें इस विचार पर ध्यान देना है या नहीं। ये वैसा ही है जैसे सड़क पर गाड़ियाँ चलती हैं। तुम हर गाड़ी में बैठने वाले नहीं हो, कुछ गाड़ियाँ तुम्हारे लिए हैं, कुछ नहीं। विचार भी ऐसे ही हैं, कुछ विचार तुम्हारे काम के हैं, कुछ नहीं। धीरे धीरे तुम सीख जाओ कि किन विचारों को ईंधन देना है और किन को नहीं। जब तुम निगेटिव विचारों को ईंधन देना बंद कर देते हो तो वो अपने आप कमजोर पड़ जाते हैं और एक दिन गायब हो जाता है। पॉइंट नंबर 6, डू एवरीथिंग माइंडफुली। हर काम होश में करो। अपनी जिंदगी के हर छोटे बड़े काम को माइंडफुली करो। जब तुम खाना खा रहे हो तो खाने को महसूस करो, उसके स्वाद को, उसकी खुशबू को। जब तुम चल रहे हो तो अपने पैरों को जमीन पर महसूस करो। जब तुम किसी से बात कर रहे हो तो उसकी बात को ध्यान से सुनो, अपने अगले जवाब के बारे में सोचो। ये माइंडफुलनेस का प्रैक्टिस है। ये मन को इधर उधर भागने से रोकता है और उसे एक जगह पर स्थिर करता है। जब मन स्थिर होता है तो वो ज्यादा अस्पष्ट होता है और गलतियां करने की संभावना कम हो जाती है। तो आप देखोगे कि छोटे छोटे काम जो पहले बोरिंग लगते थे अब उनमें एक नई गहराई आ जाएगी। पॉइंट नंबर 7, डायरेक्ट योर एनर्जी। मन की अपनी एक ऊर्जा है। जब ये बेलगाम होता है तो ये ऊर्जा बिखर जाती है और व्यर्थ हो जाती है, लेकिन जब ये कंट्रोल में होता है तो तुम अपनी इस ऊर्जा को सही दिशा में लगा सकते हो। अपने लक्ष्य पर फोकस करो, अपने पैशन पर काम करो, अपनी हॉबीज को एक्सप्लोर करो। जब तुम अपनी मन की ऊर्जा को किसी कंस्ट्रक्टिव काम में लगाते हो तो मन शांत और संतुष्ट रहता है। उसे इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं पड़ती। याद रखो, खाली दिमाग शैतान का घर होता है। मन को खाली मत छोड़ो, उसे हमेशा किसी पॉजिटिव और रचनात्मक काम में व्यस्त रखो। अब हम इसको एक समरी के अनुसार समझते हैं। मन को कंट्रोल करना कोई एक दिन का मैजिक नहीं, ये एक लगातार प्रैक्टिस है, एक साधना है, ये एक यात्रा है, मंजिल नहीं। जितना तुम अपने मन को समझोगे उतना ही तुम उसे कंट्रोल कर पाओगे और जितना तुम उसे कंट्रोल कर पाओगे उतनी ही तुम्हारी जिंदगी तुम्हारे हाथ में होगी। तुम अपने फैसलों के मालिक बनोगे, अपनी भावनाओं के नहीं। ये दुनिया बहुत सुंदर है, इस जिंदगी में बहुत कुछ हासिल करने को है, लेकिन ये सब तभी होगा जब तुम्हारा मन शांत होगा, स्पष्ट होगा और तुम्हारा दोस्त होगा। आज से ही इस यात्रा की शुरुआत करो। अपनी स्वास्थ्य से दोस्ती करो, अपने विचारों को देखो और अपनी जिंदगी को होश में जियो। मुझे पूरा विश्वास है कि आप ये कर सकते हो, क्योंकि ये पावर आपके अंदर है, बस उसे जगाने की जरूरत है। तो दोस्तों, अब तक आप इस वीडियो को अगर ध्यान से सुने होंगे तो आपको भी समझ आ गया होगा कि आप भी अपने मन पर कैसे काबू पा सकते हो, कैसे उसे कंट्रोल कर सकते हो। अगर आप इस वीडियो के माध्यम से अपने माइंड को कंट्रोल करते हो तो आप मुझ पर विश्वास कीजिए, आप जल्द ही एक बड़ा आदमी बन सकते हो और आप भी अपने लाइफ में कुछ अच्छा हासिल कर सकते हो। तो कैसी लगी ये वीडियो आप कमेंट में जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ऑल द बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप यह वीडियो पसंद आई तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।